लड़की के माँ बाप राजी नहीं होते, तो देखिए इनको राजी करने के लिए तो तंत्र मंत्र का सहारा तो लेना ही होता है कि आपको आपके पूरे जीवन में वो आपके साथ रहे। चाहे आपके सास ससुर हो, उनको आपको खुश करना होता है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए। और इसका कारण थोड़ा तंत्र मंत्र का सहारा लेना होता है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा है, वह व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए। कॉल अगर करेंगे तो कभी कभी रिसीव नहीं होगा, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, आपको आपका नाम फोटो व्हाट्सएप पर सेंड करना है। जिनको भी आपको काम करवाना है, आपका नाम फोटो आपको, आप दोनों का फोटो आपको सेंड करना है। अगर मैंने जो बोला है उस प्रकार से आपकी समस्या है तो उस समस्याओं का निवारण के लिए आप मेरे पास खुद कॉल कर सकते हैं। मैं वीडियो के द्वारा आपका कार्य कराऊंगा, वीडियो कॉल के द्वारा आपका कार्य होगा, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। फोन पे ही मैं कार्य करता हूँ ऑनलाइन। चाहे मैं तंत्र कार्य करता हूँ ना, तो वो तंत्र, वो शैतान वो भागता है, शरीर के ऊपर आता है। फोन के ऊपर ही सब कार्य करता हूँ, तो वशीकरण का कार्य फोन पे ही होता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और जो चढ़ावा होता है वशीकरण का, वो मैंने बताया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वहां आपको सब बताया जाएगा कि कितना चढ़ावा है। जो जवाब देने वाले हैं वो जवाब दे देंगे। ओके, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो फोन पे ही होता है, ऑनलाइन कहीं से भी हो। मैं जो कार्य करता हूँ यहाँ बैठकर, पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी ठीक किया जाता है, और फोन पे ही सब कुछ होता है। यहाँ से पूरा वर्ल्ड जानता है, जहां तक इंसानों की बस्ती है, जहां तक इस ब्रह्मांड में जहां तक इंसान की बस्ती है, जहां तक लोग हैं, वहां तक मैं यहाँ बैठकर ही वहां तक उनका कार्य करता हूँ। इतनी मैं ताकत रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जगत कल्याण करता हूँ, तो ईश्वर भी साथ देते हैं, भगवान भी साथ देते हैं, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। वह शक्ति जाके वहां कार्य करती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। चढ़ावा देखिए सामग्री होती है। अब सामग्री आपको काम करवाना है मुझसे, तो सामग्री की तो आवश्यकता होगी, तो आपको चढ़ावा तो देना ही होगा, उसके बिना कार्य नहीं होगा। अब अगर किसी से कार्य करवाते हो तो उसको तो कुछ देना ही होता है, तो आपको चढ़ावा तो देना ही होता है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। मैं अगर काम करता हूँ तो मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इनको, जो मेरे काम करते उनको भी कुछ दिया जाए। मैं आपका कार्य करता हूँ तो मैं दूसरा कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्य वही कर रहा हूँ जो जगत कल्याण के लिए कर रहा हूँ। मैं दूसरा पैसा कोई कमा नहीं रहा हूँ, किसी जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, किसी, मैं जगत कल्याण कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे चढ़ावा करे। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से दुर्गति जो होने वाली है वह रुक जाती है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए। अभी वशीकरण टोटके की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको काम करवाना है तो आप आपका नाम फोटो व्हाट्सएप पर सेंड करिए, और जो चढ़ावा होता है वो आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको नंबर लगा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको मैं खुद कॉल करूंगा आपको, आप कॉल नहीं करेंगे। और यहाँ कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। यहाँ शिरडी में रहता हूँ और शिरडी में ही कार्य करता हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट आपको जरूर लेनी चाहिए, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। आमना सामने भी कार्य होगा और ऑनलाइन फोन पे भी कार्य होता है, वह आपकी इच्छा कि आपको कार्य कैसे करवाना है। तो पहले आपको चढ़ावा लिया जाएगा, उसके बाद आपको एड्रेस दिया जाएगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। अब जो मैंने टोटका बताया है, शमशान की राख, काले कौवे का पंख और अपने उंगलियों के नाखून, वो आपको तीनों इकट्ठा करना है, मिक्स करना है। और उसके बाद आपको केसर लेनी है, एक नींबू लेना है, नींबू का रस होना चाहिए, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा, आपका नींबू का रस होना चाहिए। और आपको उस केसर को जलाकर राख कर देना है, थोड़े से लेनी है और उसको जलाकर राख कर देनी है। और इन चारों चीजों को आपको एक साथ मिक्स करना है। और इसके साथ जो नींबू का रस है, इसका अलावा दूसरा उपयोग किया जाता है, इसके अलावा नींबू के रस के अलावा दूसरा उपयोग किया जाता है, परंतु वो गंदा है,
परंतु गंदा है तो मैंने नींबू का इस्तेमाल किया गया है। अब मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है, नींबू का रस लेना है आपको, वह उस भस्म में आपको डाल देना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। अब यह विधि किस प्रकार करना है, देखिए महीने में अमावस्या और पूर्णिमा होती है, 15-15 दिन की होती है। महीने के 2 पखवाड़े होते हैं, एक अंधेरी रात और एक चांदनी रात। कि जब भी आप पूर्णिमा आए, चांदनी रात आए, तारीख कोई भी हो, उस पूर्णिमा चांदनी रात का पहला रविवार, जिसे हम संडे इंग्लिश में कहते हैं, उस दिन आपको सूरज उदय से पहले, सूर्योदय से पहले आपको उस समय आपको शमशान भूमि में जाना होगा। वहां जब आप शमशान में जाएंगे, वहां आपको जलती हुई चिता की राख लेनी है, ज्यादा नहीं, आप थोड़ी ही ले सकते हैं। और उसी दिन काले कौवे के 2 पंख लेना है और उसे जला देना है और उसकी राख बना लेनी है। और उसी दिन आपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखून काटना है और उसका भी भस्म बना लेना है। और उसी दिन ही आपको केसर को जलाकर आपको उसका भस्म तैयार करना है। और आपको जो जलाना है, ऐसे मिट्टी के बर्तन में आपको जलाना है। मिट्टी के बर्तन ही होना चाहिए, मिट्टी की कोई भी वस्तु होनी चाहिए, उसमें जलाएंगे तो उसमें राख बनेगी। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। नींबू निचोड़ना है, वो चाहे कैसा भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नींबू निचोड़ना है। क्योंकि अगर आप महाशक्तिशाली वशीकरण करवाना चाहते तो आपका जो थूक है, आपका थूक आपको वहां लगाना है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए। आपको थूक को मिला लेना है उसमें। ये देखिए तांत्रिक टोटका है, तांत्रिक में तो ऐसे होते ही रहते हैं। अघोरी जो लोग होते हैं वो आपको पता ही है कि किस तरीके से कार्य करते हैं। वो पेस्ट बना लेना है, पूरी तरीके से भस्म की पेस्ट बना लेनी है। जितने भी आपने सामग्री रखी हुई है उस सब का पेस्ट आपको बना लेना। आपको जिनको भी आपको वशीकरण करवाना चाहते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, तो आपको करना क्या है कि आप इन सभी पेस्ट को जब मिलाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि उसमें ऐसा आपको लेना है और आपको जिसको आप वशीकरण करवाना चाहते उसके कपड़े पे या शरीर पर, या हो सके अगर आप पति है और पत्नी को करना चाहते उसको पता नहीं होना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टोटके पति पत्नियों के लिए है। क्योंकि पति पत्नी के संबंध है वो अच्छे नहीं रहते, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पति पत्नियों के लिए। चाहे आप किसी से पैसे मांग रहे हो और दे नहीं रहा है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना क्या है कि भाई प्यार से बुलाना है उस इंसान को, उस व्यक्ति को बुलाना है और कुछ नहीं करना है आपको। उसके हाथ जब आप हाथ मिलाते हैं तो आप हाथ में मल लीजिए और हाथ मिला लीजिए। हाथ मिलाने के बाद हो जाएगा। या हाथ पे ना करे, या आप कंधे पे कर सकते हैं, उसके कपड़े पे भी कर सकते हैं, उसके सर के ऊपर भी कर सकते हैं, हाथ रख सकते हैं। वो जो आपने पेस्ट बनाया है उसको आपको लगा देना है। ऐसा करने से वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह पुरुष, वह कोई भी हो, चाहे आप किसी से भी बात मनवाना चाहते तो वह व्यक्ति 40 या 45 दिन के अंदर आपकी तरफ खींचता चला आएगा। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। आपसे वो मदद मांगेगा, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। वो आपसे मदद मांगेगा और वो वश में जाएगा तो आप जैसे उसको कहेंगे वो उसी प्रकार करेगा। क्योंकि आपके वश में हो जाएगा तो आपका जो माइंड का जो कंट्रोल है वो आपके पास होगा, उसका जो माइंड है कंट्रोल उसके पास होगा। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। मैं आपको अगर मुझसे काम करवाना चाहते, मैं सीधा शक्तियों को लगा देता हूँ, मैं ये टोटके नहीं करता। यह टोटके सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने प्यार को पाना चाहते हैं पर उनका प्यार उनको मिल नहीं पाता। इसकी वजह से तो मैं आप सभी को ऐसे टोटके में बताता हूँ। तो आपको यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके पास वाली घंटी को ऑल पर सेट करिएगा, ताकि आपको मैं हर रोज वीडियो जब भी डालूं तब आपको उसकी
ऊपर एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय राधे कृष्ण।